दोस्तों मैं हूं शिवम दिवाकर और मुखर्जी नगर के आपके लिए सबसे ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। हमने सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से बात की है। आज हम हंसराज कॉलेज में आए थे और यहाँ का दोस्तों आपको पता ही है, ये कॉलेज अपने आप में इसकी एक गरिमा है। यहाँ पे हमारे पीछे आप देखेंगे तो एक बैनर लगा हुआ है Y20 इंडिया वार्ता, और आज इसी कॉलेज में ये संपन्न हुआ है। इसमें बहुत सारे मुख्य अतिथि भी आए थे और कुछ स्टूडेंट भी हैं। Y20 की जो टीम है, आखिर क्या क्या सीखने को मिला और क्या इसका एक अपना खास मकसद था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मैं प्रियंक चौहान। Y20 जो इंडिया वार्ता थी वो संपन्न हुई है, यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला है, क्या जानने को मिला है, और आपको क्या लगता है जो छात्र हैं छात्राएँ हैं उनको यहाँ से क्या प्रॉफिट हो सकता है? यहाँ पे Y20 टॉक सीरीज़ के अंतर्गत एक पैनल डिस्कशन था। उसमें मैंने पर्सनली जो है Y20 की विज़न प्रस्तुत की है। यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि जो हम पूरा प्रोग्राम बना रहे हैं Y20 के लिए, जो पूरे साल भर चलने वाला है, पूरे देश में होने वाला है, उसके लिए युवाओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है। तो पूरा मतलब अभी हमें ऐसा अंदाज़ा है कि वो पूरा सक्सेसफुल रहेगा। वो पूरा प्रोग्राम जो है ऑल अक्रॉस ईयर जो होने वाला है, उसका एक शुरुआती प्रोग्राम में से एक था। तो उस तरह का गजब उत्साह हमें देखने को मिला है। पूरा हॉल फुल था और हमारी जो भी एक पूरी विज़न है उसको अप्रिशिएट किया गया। Y20 का पूरा एम है पार्टिसिपेटरी होना, आउटरीच बढ़ाना, खाली स्टेज पे बैठ के बात करना नहीं, खाली मतलब लोगों को इन्वॉल्व करना। वो अब हम आगे करना चाहेंगे। उसके लिए सबसे अच्छा काफ़ी अच्छा इवेंट रहा। आपका नाम क्या है? वैलेंटीना ब्रह्मा। आपको क्या अलग देखने को मिला, क्योंकि हर किसी के अलग अलग विचार हो सकते हैं? मुझे यहाँ पे मतलब एक आज आप प्रोग्राम में जाते हो और आपको एक फुल ऑडिटोरियम दिखता है तो आपको पता चलता है कि उस प्रोग्राम की सक्सेस कितनी ज़्यादा है, उस संख्या से आपको पता चलता है। तो आज जो संख्या देखने को मिली मुझे यहाँ पे छात्रों की, इस कॉलेज की, तो उसको देख के डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि यूथ जो है वो इस तरीके के जो प्रोग्राम्स जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं युवाओं को अपने कंसल्टेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने का, उसमें पार्ट लेने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आज का जो युवा है, जो यूथ है इंडिया का, वो चेंज मेकर है, वो रिस्क टेकर है, और वो जब तक इसका पार्ट नहीं बनेगा तब तक जो चेंज हम अपने भारत में देखना चाहते हैं वो नहीं पॉसिबल है। ये लगभग कितने घंटे चला है ये प्रोग्राम? ये हमारा जो प्लान है, देखिए जो आप डिस्टिंक्ट की बात कर रहे हो कि कैसे डिस्टिंक्ट है ये, तो जो सबसे बड़ा ब्रेकअवे है ये हर बाकी तरह के इवेंट से, तो ये है जैसा कि प्रियंक जी ने भी बताया कि इसमें पार्टिसिपेटरी इसको करना है। तो जितने भी जैसे एंगेजमेंट होते हैं, आप इंटरनेशनल एंगेजमेंट्स की अगर यूजुअली बात करें तो वो यूजुअली एक सर्टेन सर्कल में, क्लिक में बंद हो जाते हैं, वो उतने में लिमिटेड होते हैं। ये जो एक्सक्लूसिविटी है इन डिस्कशंस को लेके, इन चर्चाओं को लेके, इनको पार्टिसिपेटरी, इसको डेमोक्रेटाइज करना, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि हमें पता है कि जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो यूथ डेमोग्राफिक्स की जब हम बात करते हैं तो वो इंडिया है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये देखें कि इंडिया जो यूथ 20 है उसका महत्व इसलिए और ज़्यादा हो जाता है। जो यूथ 20 है, Y20 है, वो इंडिया का G20 का ऑफिशियल यूथ एंगेजमेंट ग्रुप है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा है। इसके पार्टिसिपेटरी नेचर, ये जो बात हो रही है पार्टिसिपेटरी नेचर की, इसलिए इसके ऊपर सबसे ज़्यादा महत्व इसी का है। तो जो डिस्टिंक्टनेस की बात की जाती है वो इसमें दिखती है, यूथ को पार्टिसिपेटरी बनाने में। और इसीलिए हमें पता है कि इसलिए हम एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आज हम हंसराज कॉलेज के कैंपस में हैं, कल हम और 50-100 यूनिवर्सिटीज़ कैंपस हर तरह, क्योंकि ये जो माध्यम है ये यूथ तक पहुंचने का माध्यम है। और ये पूरे साल जो हमारा ये जो 2023 है, ये पूरा इसी एनर्जेटिक डेमोक्रेटाइजेशन को, डिस्कोर्स को करने में जाएगा, और यूथ 20 का इसमें सबसे बड़ा रोल रहेगा। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम आशुतोष सिंह है। तो पूरा नेताओं वाले लुक में लग रहे हैं। जी नहीं सर। ये बताइए कैसे अनुभव रहा प्रोग्राम के बाद का? बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें हिस्सा लिया था। आपको लगता है कि जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये सही होगा? सर आज का जो कार्यक्रम था, आप जैसे देख सकते हैं, अभी भी कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी छात्रों में कितना उत्साह है। उत्साह ये दिखाता है कि कार्यक्रम कितना सक्सेसफुल गया है हमारा। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे तो जो हमारे प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रमा जी का जो वक्तव्य था वो काफ़ी ही सराहनीय था। उनके वक्तव्य में उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं वो युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणादायक थी। इसके साथ साथ ही आज हंसराज में पहला कार्यक्रम हुआ Y20 टॉक का। इसके साथ साथ ही हमें नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी में 50 टारगेट्स करी। उसके बाद हमने 700 कॉलेजेस ऑल ओवर इंडिया टारगेट किए हैं। Y20 इस साल 2023 के अंदर बहुत ही एक्सपेंस करेगा यूथ के मुद्दे उठाने में G20 के माध्यम से। कि आप लोगों ने पूरा मैनेज किया? जी, मैं प्रोग्राम एंड लॉजिस्टिक्स टीम का कोऑर्डिनेटर हूँ, और जितने भी आपने अभी वक्तव्य लिए हैं लोगों से, वो सभी Y20 के किसी न किसी विभाग में कार्यरत हैं। किसी तरीके की परेशानी तो नहीं? जी नहीं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे और भी हैं। आपका नाम क्या है? अनुष्का खत्री।
ये बताइए, ये जो छात्राएं हैं उनके हित के लिए भी है क्या ये Y20? जी, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है Y20 मतलब यूथ 20, तो अगर छात्राएं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी, छात्र या छात्राएं इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर हमारा यूज़ नहीं है। तो आई थिंक ये इंगेजमेंट ग्रुप ही इसलिए ताकि इसमें हम यूथ को इंगेज कर सकें। लगभग यहाँ पे कितने स्टूडेंट आपके ऑडिटोरियम में बैठे थे आज? आज हमारे ऑडिटोरियम में लगभग 500 के ऊपर छात्र थे, छात्र छात्राएं, जो पूर्णतः दर्शाता है कि जो हम लोग करना चाह रहे थे हम उस ऑब्जेक्टिव में सफल हुए कि हम Y20 के मैसेज को इतने छात्रों तक ले जा सके। दूसरा आप देखें तो वो सिर्फ 500 छात्रों की बात नहीं है, जो छात्र यहाँ पर बैठे हैं वो अब हमारा जो मैसेज है, जो थीम्स है, जो डिस्कोर्स है, उसे और अपने सारे सोशल मीडिया नेटवर्क में एम्पलीफाई करेंगे और लेके जाएंगे और हम Y20 को जन जन तक, एक जो जन भागीदारी का Y20 का पर्सपेक्टिव है उसमें हम लोग इस प्रकार सफल हो पाएंगे। हम लोग जो थीम थी हमारी फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड 21st सेंचुरी स्किल्स, जिसमें छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ा स्कोप ओपन होता है। हम टेक्नोलॉजी जो डिसरप्ट करती है सप्लाई चेन्स उसकी बात करते हैं, तो फिर हमारा जो भारत का छात्र है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम, आत्मनिर्भर भारत और खुद कैसे वो रोज़गार पैदा कर सके उसके बारे में सोचना शुरू कर पाता है। और ये जो हमारा मकसद है वो Y20 के इन्हीं कार्यक्रमों के माध्यम से पूरा होता है। दूसरा, हम इन्हीं छात्रों से जो उनके विचार हैं, उनके आइडियाज़ हैं, उनको भी एक पार्टिसिपेटरी फॉर्मेट में उनसे ले पाते हैं, ताकि जब हम भारत का प्रतिनिधित्व करें और भारत के पॉइंट्स रिप्रेजेंट करें Y20 में दूसरे देशों के सामने, तो हम देश के जन जन की आवाज़ को लेकर जा सकें, ना कि 4 लोग जो एक कमरे में बैठ कर नैरेटिव सेट करते हैं। आपका नाम क्या है? आप भी बड़ा भागदौड़ कर रहे थे, आप भी अपनी टीम में शामिल थे। मेरा नाम मघेंद्र प्रताप सिंह है और मैं Y20 इंडिया में मीडिया टीम का हिस्सा हूँ। आपको ध्यान होगा, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, हम लोग अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो उसके साथ ही हमें G20 की प्रेसिडेंसी की ये जो उपलब्धि मिली है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा, एक भाग्यशाली मान सकते हैं हम इसको, क्योंकि आज़ादी के 75 साल बाद में इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है। और जो Y20 प्रोग्राम है वो G20 का ऑफिशियल यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम है, यानी कि एक तरह से नॉर्मल भाषा में हम समझा जाए तो कि Y20 यूथ विंग है एक तरह से G20 की। तो अभी हम लोग देश भर में लगभग 50+ यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वहाँ पे प्रोग्राम्स करेंगे और हमारे 5 अलग अलग बड़े प्रोग्राम्स होने वाले हैं देश के विभिन्न हिस्सों में। गुवाहाटी में अगले महीने प्रोग्राम है, लेह लद्दाख में प्रोग्राम है, अहमदाबाद में प्रोग्राम है, लखनऊ में प्रोग्राम है, वाराणसी में प्रोग्राम है, अलग अलग देश के हिस्सों में प्रोग्राम है। और हमारा मोटिव यही है कि हम G20 के जो मंच है वो हर किसी को प्रदान नहीं हो सकता, तो हम युवाओं के बीच में उसको कैसे लेके जाएँ। हम युवाओं की बात तो करते हैं, पर हम युवाओं को साथ में जोड़ करके उनकी बात को, उनको डिस्कस करके कैसे वहाँ तक पहुँचाया जाए, तो इसके लिए हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। और हमारा देश भर में प्रोग्राम करने का ये उद्देश्य है कि हम लोग यूथ से जुड़े, खुद जा कर के जुड़े और उनकी बातों को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, वो यूथ क्या चाहता है। और Y20 में मैं आपको बता दूं कि 20 अलग अलग देशों से प्रतिनिधि भी आएंगे, वहाँ के युवा नेतृत्व जो है या फिर जो भी वहाँ के युवा प्रतिनिधि होंगे वो आएंगे, तो हम उनके साथ बैठ करके एक डिस्कशन करेंगे, एक डिस्कोर्स खड़ा करेंगे कि हमारे साथ वैश्विक मुद्दे क्या है, हमारे स्थानीय मुद्दे क्या है, हमारे क्षेत्रीय मुद्दे क्या है। हम एक सॉल्यूशन मेकिंग में तो नहीं आ सकते, पर हम उन मुद्दों पे चर्चा कर सकते हैं और कुछ ऐसा उससे निकाल सकते हैं ताकि हम G20 में जाकर के उस प्लेटफॉर्म पे जाकर के बता सकते हैं कि देश का युवा, विश्व का युवा G20 के लोगों से ये एक्सपेक्ट करता है, इन मुद्दों पे हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह का प्रोग्राम है ये। Y20 अभी देश भर के लोगों को, यूथ के पता नहीं है कि Y20 प्रोग्राम क्या है, तो ये उन्हीं का प्रोग्राम है, तो उन्हीं के बीच में आकर के कर रहे हैं हम लोग। तो अभी कैंपस में अलग अलग हिस्सों में भी करेंगे, JNU में भी हमारे प्रोग्राम्स हुए हैं, DU में भी, हमारे इंटरनेशनल हॉस्टल में भी एक प्रोग्राम हुआ है Y20 चौपाल करके। तो अभी देश भर की जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है या फिर IIT है, ITI है या फिर बड़ी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें हम लोग सब में जाकर के इस तरह का प्रोग्राम करेंगे। लेकिन शुरुआत आपके ही कॉलेज से हो गई है हंसराज? बिल्कुल, वैसे मैं हिंदू से पास आउट हूँ। लेकिन हिंदू से पास आउट है आप? जी, मैं हिंदू कॉलेज से पास आउट हूँ। हंसराज कॉलेज में हम लोग प्रोग्राम इसलिए करवा रहे थे कि हमें शुरुआती एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, तो बेसिकली पहले से ये प्रोग्राम हो रहा था, तो हम लोग उसके साथ कोलैबोरेट करके अभी आपको देश भर में देखने को मिलेंगे। अभी तो क्या है कि Y20 शुरू हुआ है, तो अगस्त सितंबर तक चलेगा, लास्ट सबमिट होगा, तब तक आप देखना कि हम लोगों की कोशिश ये है कि हम लोग देश भर के गांव में, जो एकदम बिल्कुल गांव में भी जो गांव में बैठा है उससे भी हम लोग जुड़े, उस युवा से भी कैसे जुड़े, ये हम लोग सोच रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग Y20 चौपाल नाम से एक प्रोग्राम करवा रहे हैं। तो Y20 चौपाल का यही उद्देश्य है कि एक हम लोग
नॉर्मली किसी चौपाल की तरह जैसे खाट वगैरह पे बैठ करके उस तरह से लोगों से कैसे चर्चा कर सकते हैं, हमारे यूथ को हम अपने इस कार्यक्रम से कैसे जोड़ सकते हैं, उनको भी बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया को जो G20 की प्रेसिडेंसी मिली है उसका क्या महत्व है, और अभी जो अमृत काल में मिली है वो एक अलग ही अपने आप में उपलब्धि है। दोस्तों आज हम हंसराज कॉलेज में ही थे। बाकी का जो Y20 की हंसराज कॉलेज की जो भी टीम है, हमने उनसे कुछ स्टूडेंट से बात की है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे सहयोगी साथी मिस्टर कुश ने रिकॉर्ड किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।